नीलिमा ने सीट बेल्ट को अपने आप कसते महसूस किया तो दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई। लेकिन कार की हेडलाइट्स अचानक जल उठीं और सड़क पर दूर तक किसी के पैरों के निशान चमके, मानो बारिश न होने के बावजूद भीगी मिट्टी बनी हो। दिल काबू से बाहर था, फिर भी वह बैग उठाकर सड़क किनारे भागी और उस पुराने फोन की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। अगर पीछे देखा तो यादें बदल दी जाएंगी। फुसफुसाहट के बाद एक सिसकी आई, जैसे कोई उसकी ही आवाज को नकल कर रहा हो। झाड़ियों के पीछे से कराह की आवाज आई, पर जब उसने टॉर्च घुमाई, वहां एक टूटा हुआ रियर व्यू मिरर पड़ा था, जिसमें उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, केवल एक धुंधला काला आकार। फोन पर मैप अपने आप खुला, एक पुरानी हवेली का पिन। यही सड़क के अंत में उसे याद आया। बचपन में यही हवेली उसकी बुआ के सपनों में आती थी और हर बार बुआ नींद में कहती, कुंडी बाहर से मत लगाना। नीलिमा अपने कदमों के निशानों को मिलाती हवेली तक पहुंची। फाटक खुला था, पर जंग लगे ताले भीतर से लटक रहे थे। बैग में रखी तस्वीरें निकाली। पहली तस्वीर में वही कार थी, उन्हीं नंबर प्लेट के साथ, पर चालक सीट पर वह नहीं, उसकी स्कूल की दोस्त अनवी बैठी थी, जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। दूसरी तस्वीर में हवेली का बरामदा और फर्श पर चाक से खींचा एक अजीब सा चक्र। हवेली के भीतर उसने कदम रखा तो दीवार घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। हर टिक के बीच फुसफुसाहट, जैसे दीवारें सुनाई दे रही हों। फर्श पर वही चाक का चक्र मिला, बीच में एक चाबी जो हूबहू उसके फ्लैट की थी, लेकिन उस पर उकेरा हुआ था बारहब, जबकि उसका फ्लैट बारहा था। उसे समझ आया किसी ने उसकी जिंदगी की एक स्टेप साइड कॉपी बना रखी है, जहां सब कुछ लगभग वैसा ही है, पर एक मोड़ से अलग।